चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग और पीटीआई को एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बदकिस्मती से दोनों जमातों में चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। विफाक में आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करेंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल मुल्क को पीछे धकेल रही है। बिलावल भुट्टो, तहजीब में रहकर बात करें, अच्छा ताल्लुक रहा, अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा, कहा कि अवाम अपने मसाइल की बात सुनना चाहते हैं। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब में ला रहे हैं? शायद बिलावल ने पंजाब में स्कूल और यूनिवर्सिटीज नहीं देखी। बिलावल के एक हलके में इलेक्शन लड़ने से पंजाब में नून लीग के पांव उखड़ गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलविशा खान का दावा, कहती है एक जमात चौथी दफा हुकूमत की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की खातिर तासुब और सुबाइयत के शोले भड़काना चाहती है। कहते हैं हम बदतहजीबी नहीं चाहते। दूसरी जानिब तीसरे दर्जे के लोगों को गालम गलोच पर लगाया हुआ है। इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बाकी, सियासी जमातों ने कमर कस ली। मुस्लिम लीग नून ने ननकाना में मैदान सजा लिया, स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गई, बड़ी तादाद में कारकुन जलसागाह पहुंच गए। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का सरगोदा में पावर शो, बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फंड जारी न होने से अमली इक़दाम ताखीर का शिकार। इलेक्शन के लिए इंतजामी तौर पर DIG सतह के अफसरान की ज़ेर निगरानी शर्की और गरबी हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। तमाम पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। इजाफी और नज़्म ज़ब्त की ड्यूटियों के लिए रजाकार और रिटायर्ड पुलिस अफसरान की खिदमात ली जाएंगी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में 78 पोलिंग स्टेशन हसास करार। मजमूई तौर पर 3 हलकों में 990 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। हसास पोलिंग स्टेशन 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल। सिक्योरिटी इदारों ने तीनों हलकों में हसास पोलिंग स्टेशन का डाटा मुरतब कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में हसास और हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की तफसीलात तैयार कर ली गई। परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। साबिक वज़ीर आला ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची इंटर बोर्ड का एक और कारनामा, एक और खराब रिजल्ट। मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास होने वाले तलबा इंटर बोर्ड में फेल। फर्स्ट ईयर आर्ट्स में हर 5 में से 4 बच्चे नाकाम। आर्ट्स रेगुलर में 80% बच्चों को नाकाम करार दे दिया गया। शहरी कायद के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुस्तकिल चेयरमैन, सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तहानात के बगैर चलने वाले बोर्ड के कारनामों की सजा तलबा को मिलने लगी। नवाज शरीफ के अदबार मुआशी कारकर्दगी के एतबार से बेहतरीन करार। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई। गुज़श्ता 3 दिहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। मुआशी तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया, सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात में PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर रहे। 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत 36 से 52% तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का इंदिया दे दिया। कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश होने दी। सूरी का इकदाम 5 जजेस ने गलत करार दिया। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई करें। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। चीफ जस्टिस के साबिक डिप्टी स्पीकर नाहली केस में रिमार्क्स, कुछ गलत हुआ तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता। ओहदा एंजॉय किया और चले गए।
सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज कर लिया। वकला से सवालात पर 3 हफ्तों में तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी को नोटिस दिया गया। ज़रूरत हुई तो मजीद अदालती कार्रवाई भी चल सकती है। तमाम फरीक तस्लीम कर रहे हैं मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। कैसे आगे बढ़ें, दोनों फरीकैन में से कोई सच सामने नहीं ला रहा। फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का। इंटर में बच्चों के फेल होने पर निगरान वज़ीर आला सिंध का गैर संजीदा रद्द-ए-अमल। सहाफ़ी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से इंटरमीडिएट में बच्चों की बड़ी तादाद के फेल होने पर सवाल पूछा था। लाहौर में दरबार बीबी पाक दामन को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिन रात काम करके मंसूबा मुकम्मल किया गया। तमाम मुकाते फ़िक्र के उलमा ने साथ दिया। दरबार तक पहुंचने के लिए नई सड़क बना दी गई है। वज़ीर आला का एम्प्रेस रोड तक 20 फीट चौड़ी सड़क बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कुर्बान लाइन्स में सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस का दौरा। अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अपार्टमेंट्स का भी मुआयना किया। गजा में इसराइल की खूनरेज कार्रवाइयां जारी। सेहूनी तैयारों की खान यूनुस पर बमबारी से 65 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 25,300 हो गई। 63,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज को गजा के मुतासरा इलाकों तक पहुंचने से रोक दिया। सेहूनी फोर्सेज ने हेब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मकदस में छापे मारकर मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हक में नारे लग गए। वर्जीनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान अमरीकी सदर को दौरान तकरीर खामोश होना पड़ा। और कितने बच्चों को कत्ल करोगे, एक शख्स का बाइडन से सवाल। सिक्योरिटी एहलकार ने दर्जन के करीब अफराद को फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी पर हॉल से बाहर निकाल दिया। मौसम सरमा की बारिशें ना होने से खुश्क साली का खदशा। पीडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है दिसंबर के बाद जनवरी भी बगैर बारिश और बर्फबारी से के गुजरने से खुश्क सर्दी से लोगों को कई खतरात का सामना है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक के मौसमियाती तब्दीली के बायस खुश्क साली का शिकार होने का खदशा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में भी मौसम शदीद हो गया।